नमस्कार दोस्तों मेरा वीडियो एक कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रुक गया था। उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग टॉपिक बता रहा था। ठीक है, इससे पहले मैंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका, ब्रिटिश भारत की भूमिका के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की जाती है 1900, जैसा कि हमको मालूम है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगती है। ठीक है, देखिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब पाकिस्तान की मांग होती है वो इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में अध्यक्ष इसके थे मोहम्मद इकबाल, जो एक हिंदी उर्दू कवि थे। इनके द्वारा सबसे सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की मांग की जाती है। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति करी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये उर्दू कवि थे, ये हिंदी उर्दू कवि। आगे लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 22 से 24 मार्च 1940 में, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इन्होंने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 की डेट को पाकिस्तान दिवस मनाया, पाकिस्तान की मांग के लिए। अच्छा, ये पाकिस्तान शब्द दोस्तों किसने दिया था, तो मैं बताना चाहूँगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम छात्र थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली एक युवा मुस्लिम छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि लंदन में, ब्रिटेन में था, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया वर्ष 1933 में। वर्ष 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया और इन्होंने 1933 में एक पैम्फलेट कहें या पर्चा कहें, इसमें इन्होंने एक लेख लिखा था। इसमें लिखा था इन्होंने, नाउ और नेवर, और वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। इस नाम से इन्होंने एक लेख लिखा और उसमें पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की सर्वप्रथम इन्होंने छवि प्रस्तुत की। तो इन्होंने जो अपने लेख में कहा था कि पंजाब और जो पंजाब प्रांत था उसको मिलाकर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब मतलब अफ़गान प्रांत को मिलाकर, कश्मीर को मिलाकर, सिंध प्रांत को मिलाकर और बलूचिस्तान, इन 5 इकाइयों के नाम पर इन्होंने पाकिस्तान नामक शब्द की रचना की और पाकिस्तान को यह नाम दिया। ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था।
सरोजनी नायडू ने सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसमें ऐसा होता है कि जब चौधरी रहमत अली 1933 में एक पर्चे में एक लेख लिखते हैं और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान की मांग करते हैं, उस समय इनकी मांग को किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। ना तो मुस्लिम लीग ने इतनी गंभीरता से लिया, ना ही कांग्रेस जैसी पार्टी ने इनको गंभीरता से लिया। मतलब उस समय के नेताओं ने इनके जो विचार थे उसको मतलब एक लड़के की सनक के रूप में लिया कि ये एक लड़के के अपने स्वतंत्र विचार हैं, तो इसमें उन्होंने आगे कोई काम नहीं किया। फिर 1935 में ये एक और पर्चा निकालते हैं, पैम्पलेट निकालते हैं और फिर से अपनी मांग को दोहराते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उनकी मांग को उस समय इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है 1938-39 में ये मांग तेज होने लगती है। फिर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मजबूती से ये मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कुछ इस तरह से की जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जो है पाकिस्तान को पहले बनाया जाए और उसके बाद भारत को आज़ादी दी जाए। मतलब कि ये पाकिस्तान के राष्ट्र का निर्माण पहले चाहते थे और आज़ादी बाद में चाहते थे भारत की। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी में और इनमें मतभेद हो गए इसी बात को लेकर कि गांधी जी चाहते थे कि पहले भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके बाद जो होता है वो हम देख लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पहले हमको एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान, उसके बाद जो है भारत को आज़ाद किया जाए। क्योंकि देखिए, मुस्लिम लीग को डर था कि कहीं ना कहीं अगर भारत को पहले आज़ादी मिलेगी तो जो हिंदू बाहुल्य राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हो जाएगा और फिर मुस्लिम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या होता है, आगे 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर आते हैं जिनकी मांग को नकारा जाता है। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए लाया जाता है और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए लाया जाता है। तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना को भी मुस्लिम लीग ने नहीं स्वीकारा किया। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और 3 जून 1947 को पाकिस्तान को बनाने के लिए और भारत को आज़ादी देने के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण होता है, एक इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण होता है 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद 1948 में 48-49 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। इसमें 4 युद्ध हुए। 1956 में युद्ध हुआ, 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ। उसके बाद 1974 में पाकिस्तान का एक पूर्वी हिस्सा अलग हो गया जो बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती है उसको 1974 में। 1971 के युद्ध के बाद ये
ये काम शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन जाता है और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन जाता है, जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान भी शुरू में ही एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था, लेकिन फिर बाद में इसका शासन सेना द्वारा संभाल लिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर सेना का ही शासन लगा रहता है 1971 तक। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ बहुत ही राजनीतिक उथल-पुथल होती है, और अभी भी क्या है, यहाँ पर सेना का शासन शामिल है, लागू है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज के कुछ टॉपिक्स थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और हम इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब मैं और आप व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन के मुख्य बिंदु, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।